नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम हैं इस वक्त राजस्थान में और हम लोग भूमियाजी महाराज, अगर आपने सुना होगा, खासतौर से राजस्थान के जो लोग हैं वो जानते ही होंगे। इनको नरसिंह बाबा भी कहा जाता है और अगर आपने नाहरगढ़ का किला सुना होगा राजस्थान में तो वो इन्हीं के नाम पे है, नाहरगढ़ का किला नरसिंह बाबा। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इनके मंदिर में और इस अवतार को और इनके इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास जो है वो 1857 से भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारे युद्ध में जो है नरसिंह बाबा का योगदान रहा है। मैं समझना चाहूँगी क्योंकि राजस्थान की संस्कृति में राजा रजवाड़ों की पूजा पाठ भी की जाती है, उनको गुरु का, भगवान का, ईश्वर का दर्जा भी दिया जाता है, तो उनके मंदिर भी कई सारे हैं जो हम देखते हैं, लेकिन पहला मंदिर जो हमने चुना है वो भूमियाजी महाराज का ही है। तो मेरे साथ में राजकुमार सैनी जी हैं जो मंदिर का पूरा जो है देखभाल करते हैं और इस अवतार के बारे में वो हमें पूरे अच्छे से बताएंगे कि भूमियाजी महाराज आखिर कौन थे और उनका अस्तित्व राजस्थान में क्या था। तो राजकुमार सैनी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि हमने जो जितना हम पढ़ के आए हैं, हम तो इंटरनेट से और किताबों से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, लेकिन यहाँ आके मैं समझना चाहती थी क्योंकि ये भूमियाजी महाराज जो है इनका क्या अस्तित्व रहा है, क्या इतिहास है? देखो जी, इनका इतिहास ये है, ये अपने राज दरबार ने जब ये नाहरगढ़ का किला बनवाया था, जब पहले इसका नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़, राजा जी ने इसका नाम रखा था सुदर्शनगढ़। तो रात दिन में कारीगर काम करते और रात को ये गिर जाता था। तो राजा जी ने वहाँ पे चौकीदार लगाए, पहरेदार बिठाए, तो दीवारें गिरती हुई दिखती थी, कोई गिराने वाला दिखता नहीं था। तब राजा जी ने अपने गुरु पुंडरीक जी महाराज हैं, उनसे विचार विमर्श करके उनसे राय ली कि भाई ये क्यों हो रहा है। तब उन्होंने क्या, आप काम बंद करो, हम देखते हैं। फिर उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो कोई अदृश्य शक्ति दिखी उनको, तो उन्होंने काम बंद करा दिया कि महाराज समय आएगा जब हम बताएंगे कब काम कराओगे। फिर रक्षाबंधन को वो जाके बाबा जी को वहाँ पे मंत्रों से आह्वान करके इनको बुला लिया। रक्षाबंधन के दिन कि बाबा जी प्रकट होकर बोले, भैया बोलो महाराज क्या बात है। कि महाराज रक्षाबंधन है, हम तो राखी बांधने के लिए आपको बुलाएं कि बांध दो। फिर इनके राखी बांध के गुरुजी ने इन वचनों में लेके कि आप ये स्थान छोड़ो, हमारे राजा जी यहाँ पे ये किला बनाना चाहते हैं। तब इन्होंने क्या कि हम तो यहाँ पे जंगल में रहते हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा घर बार क्यों छीन रहे हो आप हमारे से, कि नहीं आपके लिए जो हमसे होएगी, जो हम व्यवस्था करेंगे आपकी। फिर इन्होंने वचनों में लेके इन्होंने कहा कि मेरे को जगह दो। फिर राजा जी ने हमारे यहाँ पे नारघाट की गुनी में चबुर्जा का इनका स्थान बनवाया 2.5 दिन में। वो चबुर्जे के नाम से प्रसिद्ध है। फिर वहाँ पे इन्हीं के नाम से उसका नाम रखा गया नाहरगढ़ का किला। पहले उसका नाम सुदर्शन था, फिर उसके बाद में नाहरगढ़ का किला इन्हीं के नाम से है। और आज भी इन्हीं की वहाँ पे छोटा सा मंदिर है जिसकी में सेवा पूजा होती है इनकी। तो यहाँ जैसे हम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे इनके बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, तो इनके कोई ये किसी के कुल देवता भी है, कोई ऐसा सब? हाँ, कुल देवता है। छोटी जड़ूले उतरते हैं यहाँ पे, जाट जड़ूले लगते हैं, शादी करते ही पहले यहीं आते हैं। अच्छा। बच्चों के चोटी जड़ूले उतरते हैं, सब लोग सब तरीके के होते हैं। सवा मणियाँ होती है। अब जो ये सावन में जो हरियाली मावस आएगी, इसको यहाँ पे बाबा जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, मेला भरेगा यहाँ पे। अच्छा। हाँ। अच्छा, इनका जन्मदिन हरियाली अमावस्या को, अमावस्या पे आता है। हाँ। अच्छा, मैं एक ये जो आपने नाग जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये नाग से इनका क्या? ये इनका रूप है, भूमिया जी का रूप है, नाग रूप में ही है। अच्छा। अब हम लोग बहुत सारे लोकगीत में जैसे भूमिया जी का सुनते हैं ना, हाँ। तो ये थे कौन, मतलब कोई देवता थे या राजा? नहीं, ये थे जैसे अपन इसको बता दें खेड़ा का राजा, जैसे जिनको बॉम्ब संभला देते हैं, राजा जी के पहरेदार होते थे पहले कि भाई ये एरिया आपको देखना है, इधर से कोई दुश्मन अंदर नहीं आ जाए। वैसे ये थे वहां पे। जो ये लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते इनका शीश कट गया। शीश कटने के बाद भी इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से युद्ध किया, उनको भगाया,
बिना शीश के, इसलिए इनका नाम नारसिंह जी बोमिया पड़ा हुआ है। अच्छा, भूमिया क्या बोमिया जो जिनका शीश कट जाता है ना और फिर भी जो वो तलवार चलाता है उसको बोमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे जो है ना ये तस्वीरें लगी हुई है, ये तो हाँ, पब्लिक, वो देख, हाँ तो उनकी तरफ इनके से लगी हुई है। इधर मंदिर के आसपास जितने भी लोग हैं वो वही समाज है जिनके कुल देवता ये है? नहीं, यहाँ के तो मानते हैं, यहाँ तो बाहर से भी आते हैं, अच्छा, बाहर से भी आते हैं, दूर दूर से लोग बाग दर्शन करने आते हैं। अब जो पहले यहाँ रहते थे, अब आजकल कहीं कहीं पे भी जाके रहने लगे, वो उनके शादी ब्याह होती है, वो जात जड़ूले देने यहाँ पे आते हैं, बच्चे हो जाते हैं उनके, छोटी जड़ूले उतारने आते हैं यहाँ पे। चमत्कार कैसे है, मतलब जैसे चमत्कार तो इनके तो बहुत हैं, बहुत है। बहुत चमत्कार हैं इनके तो। जैसे आप कह रहे थे कि किला ढह जाता था, हाँ। तो ये भी एक चमत्कार ही है, आज भी वो देखने आज भी कई भक्त लोग ये हमारे खुद को आके ये कहते हैं कि महाराज मैं तो जा रहा था, पहली बार देखा है मैंने मंदिर, मैं तो जाता जाता ये कह गया था महाराज मेरा ये काम हो जाना चाहिए, कि चाहे हमारा काम हो गया। वो फिर आते हैं बाबा जी के डोग लगाते हैं, जो मन में आता है उनके श्रद्धा अनुसार वो भोग लेके आते हैं इनके लिए। और फिर वो एक बार जिसके साथ कुछ हो जाता है, मन में आस्था बन जाती है कि वहां से मेरा काम हो गया, तो वो अपने आप ही आने लग जाता है। फिर आपकी कोई इच्छा पूरी हुई? हमारी तो इन्हीं की चल रही है, किस कृपा। तो सेवा पूरी, सेवा हमारे को 8 पीढ़ियां हो गई। हम तो इनकी जो पूजा अर्चना है कैसे की जाती है? कोई सुबह शाम कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष? बस सुबह शाम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। इतवार को यहाँ पे हर इतवार को मेला लगता है, हर इतवार को मेला लगता है। जैसे अब कल संडे है, कल सुबह 5 बजे से यात्री आने लग जाएंगे, शाम को 11 बजे तक आएंगे। तो जैसे आपने कहा ना कि राजा के पहरेदार थे, हाँ। गुस्सा आता है इनको? हाँ जी, आक्रोश में होता है कभी ये अवतार? होता ही है, जब कोई गलत काम करेगा तो आक्रोश में आते ही है। आते हैं, मतलब कुछ अगर कुछ सुनाना चाहे आप कोई किस्सा, जैसे जो आपने देखा? देखो हम तो हमारे बड़कों से, हमने तो बड़कों से सुनते आए हैं, इनकी पहले सवारी आती थी यहाँ पे। अच्छा, हमारे बुजुर्गों में किसी में एक सवारी आती थी इनकी, तो वो सवारी इस तरीके से आती थी, जैसे अपन बाटी का जगरा लगाते हैं ना, वो जगरा लगा लेते थे, उसमें चामटी रख देते थे। जब वो लाल हो जाती थी, जब इनका सवारी आती थी, और वो किसी को कुछ भी नहीं कहती थी, लोग बाग यहाँ पे बैठे थे, उनमें से वो अपने आप ही बुला लेते थे कि फलाना आदमी यहाँ आ जा, नाम लेके उसको बुला लेते थे, आप जाके ये काम करना और आपका कष्ट दूर हो जाएगा। बस इतना ही काम था इनका। तो यहाँ पे क्या है, इनकी सवारी अब नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है कि इनको क्या नाम से कोई गलत आदमी आके गाय की सौगंध दिला के, वो पहले वो सट्टे वट्टे चलते थे, उनका नंबर बताओ हमारे को, उस चक्कर में फिर इन्होंने के मैं गलत काम नहीं करूंगा और मेरे से गलत काम होंगे नहीं। आज इसने गाय की सौगंध दिलाई, कल आके और कोई सौगंध दिला के मेरे से गलत काम पूछेगा, मैं इस काम के लिए थोड़ी बैठा हूं यहाँ पे। उस दिन बाद के हमारे यहाँ पे कोई सवारी नहीं आती है बाबा जी की। बाबा जी की बबूत है और ये बाबा जी का हम झाड़ा लगाते हैं, बस इसी से बाबा जी की इच्छा पूरी करते हैं सबकी। अच्छा, बढ़िया बीमा, कोई सी भी बीमारी हो, सब बाबा जी सब सही करते हैं, श्रद्धा से। बस बहुत लोगों की हुई। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए बाबा जी की बस। कितना पुराना मंदिर है? अब देख लो, अब ये 8 पीढ़ी हो गई हमारी, 250 के आसपास हो गई, 250 साल पुराना मंदिर है, 250 पौने 300 साल हो गए। तो आप जैसे सेवा करते हैं मंदिर हाँ। की और इनकी भी करते हैं, आपकी कितनी मनोकामनाएं पूरी हुई अभी तक? देखो हम तो सभी इन्हीं के ऊपर है, हमारी तो सब सुनते हैं, इन्हीं के पीछे हमारा तो सारा परिवार इन्हीं के पीछे पड़ रहा है। तो ये जैसे मूर्ति की स्थापना थी, आपने कहा था वो राजा जी ने कराई थी। हाँ, उसके ऊपर वाला मंदिर, ऊपर चौबुर्जा है ना, उसमें राजा जी की कराई हुई है। हाँ। फिर वहां पे पब्लिक जाती नहीं थी, शेर वगैरह डोलते थे यहाँ पे, तो हमारे बड़कों ने वो लाके यहाँ पे विराजमान कर ली। तो जब से ये 2 मंदिर हो गए, लोग बाग ऊपर जाते भी नहीं थे, बहुत कम जाते थे। रास्ता पहले उबड़ खाबड़ था, अब तो इधर से भी सीढ़ियां बन गई, उधर से भी रोड है ठेठ ऊपर आने का। अब तो जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे। नाहरगढ़ के किले में कुछ अभी भी ऐसा होता है? हाँ, मंदिर है इनका अभी भी है, और इतवार को वहां पे भी यात्री जाते हैं। तो वहां पे भी ऐसे अभी भी चमत्कार होते हैं? बिल्कुल चमत्कार, तो जहाँ पे इनको याद करोगे वहीं होएगा। जैसे आज का समय है, हाँ। आज के समय में जैसे बहुत सारी आपदाएं आ रही है, बहुत सारे हाँ। आप देख ही रहे हो, मतलब प्रकृति अपना अपना प्रकोप दिखाती है, प्राकृतिक और तो जिस तरीके की भक्ति हम देखते हैं वो भी आधी अधूरी होती है।
तो इस समय पे अगर इनका अवतार ऐसा चमत्कार कर रहा है तो इन्होंने कभी ऐसा कुछ मतलब प्रकोप दिखाया, कभी ऐसा मंदिर में कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि जैसे मैंने आक्रोश तो पूछा ही आपसे, देखो आप अभी लेकिन रास्ते से आए, किसी से अगर गलती हाँ, हुई हो उसके सन ऊपर कोई सन ऐसा- 1981 में बाढ़ आई थी। हाँ ये अपना रास्ता, मेरी पुलिया थी बड़ी चौड़ी थी, ये टूट गई थी, ये भर के बंदा था इधर जो टूट गया था। हमारे घाट में से पूरे मकान बह गए थे, ये कोई हताहत नहीं हुआ था। यहाँ पे सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ पे पहले ये छड़ाई थी गुणी में, हर ट्रक वाला हर गाड़ी वाला इनका नाम लेके उस गाड़ी को छड़ाता था। उनको परेशानी नहीं होती थी, आराम से वो गाड़ी चलती थी। ये है बाबा जी की तो महिमा खूब है। इनकी कोई पत्नी भी थी? नहीं, वो इस बारे में हमारे को कोई पता नहीं है। हम तो बस यही जानते भाई, नाहरगढ़ का किला जब हुआ था, जब ये इनका पता चला था, और ये जब से सेवा पूजा हमारे यहाँ अच्छा, किला जब बनने लगा तभी हाँ। अवतार जो है वो अवतरित प्रकट हुआ था, ये मानो आप। हाँ, ये बेरू जी का मंदिर है, काले गोरे बेरू जी हैं दोनों। पीछे मुसाना बेरू जी है मंदिर, ये पीछे दीवार पे माता जी का है। और मंदिर के पीछे परिक्रमा में जिनके पितर होते हैं, जो घर पे नहीं रहते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके भी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बना रखे हैं। उनके परिवार वाले आते हैं यहाँ पे, उनकी सेवा पूजा करके जाते हैं। रोज हम यहाँ पे उनके दिया बत्ती हम कर देते हैं, तो उनको घर में शांति मिलती है, उनको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और अमावस्या को, इतवार को इनके दूध चढ़ाया जाता है, तो उससे पितृदोष में शांति मिलती है। ये जो ये वाली अमावस्या जो है, ये अब ये अमावस्या आएगी 24 अगस्त, यो 24 जुलाई, अच्छा 24 जुलाई को इनका जो है हरियाली अमावस्या आएगी। इसका इनका जन्मदिन है, मेला भरेगा यहाँ पे। अच्छा हाँ। तो यहाँ लोग बाग आते हैं, खूब लोग बाग आएंगे, भंडारा होएगा। 24 अगस्त 24 अगस्त को, 24 अगस्त नोट कर लेंगे। हाँ 24 जुलाई, 24 जुलाई, ये 24 जुलाई आएगी। अच्छा, इनका दूनी है और वो है झाड़ा है। हाँ, बस ये बबूती, बाबा जी की बबूती से सबके काम होते हैं। ये इनकी असली तलवार है? अब ये तो भगत लोगों को काम हो जाते हैं, वो चढ़ा जाते हैं। अच्छा ये नाग रूप है। किसी को सपने में जैसे नाग दिखता है, वो आके बोल जाते हैं महाराज माने परेशान मत करो, या माँ का कोई बड़का पितर वगैरह परेशान कर रहे हैं, तो माने वो फिर वो चढ़ा जाते हैं ऐसे। ये पितरों के राजा कहलाते हैं। अच्छा, जैसे पितरलोक में पितरों के राजा हैं ये। अच्छा जो सब की योनि में जाते हैं, जो सब पितर होते हैं, तो ये वही हैं। अच्छा, तो ये पितरों के राजा है। हाँ, इनका जो 1857 का इतिहास है जिसमें लड़ाई भी है। हाँ, वो ये जो पता नहीं किससे लड़े थे, ये अपने को कहाँ पता है। खिलजी की सेना के हाँ। साथ लड़े थे, पढ़ा था मैंने। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं और देखते रहिएगा भारत मेरे साथ चैनल। धन्यवाद।